योग और अध्यात्म, उसके गुण और धर्म, विवेचना पर आधारित ये जीवन के साथ योग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम में से हर एक को इस धरा पर एक सीमित जीवन मिला है। इसमें हमारे पास ये दुर्लभ अवसर है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, वो आध्यात्मिकता के माध्यम से। वैसे तो अध्यात्म संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। सदियों से संत और सूफी जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करते रहे हैं और वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा उन जैवीय मंडलों का अनुभव करना है जो कि बुद्धि और मन से परे हैं, और यह सब हमें रहस्यमय लगता है। आध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक जीवन और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। अध्यात्म का मूल सिद्धांत है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना है। इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा कहाँ थी, इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ये कुछ मूल प्रश्न हैं। संत और सूफी जिन्होंने इस विषय की खोज की और इन प्रश्नों को हल किया, वे बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का मिलाप अर्थात परमात्मा से योग कराना है। प्रभु से मिलाप के लिए सदियों से अनेक विधियां सिखाई जाती रही हैं, लेकिन आज के युग में हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो आधुनिक जीवन की जरूरतों के अनुरूप हो। अध्यात्म का यह रूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत प्रभु की ज्योति और अनहद शब्द से संपर्क करने पर शुरू होती है। ज्योति और शब्द की धारा प्रभु से आरंभ होती है और वापस प्रभु की ओर जाती है। हम इस धारा को तीसरी आंकड़ सकते हैं। यह शरीर में इस आत्मा तथा ज्योति व शब्द की धारा का संपर्क बिंदु है जो अंततः हमें हमारे स्रोत तक, प्रभु तक वापस ले जाता है। जब हम अपने भीतर में ध्यान टिकाते हैं तो हम अपनी देह के आभास से ऊपर अपने अंतर में स्थित दिव्य मंडलों में पहुंच जाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस भौतिक शरीर से परे भी दिव्य चेतनता से परिपूर्ण कोई जीवन है। बस अंतर के रहस्यों की खोज हमें स्वयं ही करनी है। ऐसा करके हम उन लोगों के झुंड का हिस्सा बन जाते हैं जो संसार में शांति स्थापित करने के प्रयत्नों में जुटे हुए हैं। अध्यात्म हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अध्यात्म हर किसी के लिए शांति पाने का एक सहारा बन गया है। अध्यात्म को कई लोग पूजा पाठ और दान कर ही समझ पाते हैं। कई इसका अभ्यास न कर पाने पर इच्छा शक्ति की कमी से लेकर वक्त न मिलने का बहाना बनाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसी सबसे ताकतवर आध्यात्मिक क्रियाएं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जीने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास में उतर जाते हैं। इसमें पहला है अहंकार से मुक्त अर्थात ईगोलेस जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। यह चिंतन और विचार हमारे जीवन में उतरना आवश्यक है। दूसरा है ध्यान के नियमित अभ्यास के साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली को भी ध्यान से परिपूरित कर लेना होगा। तीसरा है जीवन शैली को ध्यानमय करने के लिए का अर्थ है लिविंग इन मेडिटेशन। चौथे खंड का पहला भाग है अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बिना वर्तमान क्षण के प्रति सजग रूप में समर्पित रहना। अब प्रश्न ये उठता है इस आध्यात्मिकता का फायदा क्या है। तो इसके कुछ फायदे हैं, जैसे इससे हमको आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें अंतरतम की प्रसन्नता का अनुभव होता है, परमात्मा से सीधा संपर्क जुड़ता है, सही गलत पहचानने में आसानी होती है और तनाव से लड़ने की शक्ति आती है। इन क्रियाओं में से अपनी इच्छानुसार कम से कम एक क्रिया को अपनी आदत बनाएं, इसके लाभ को अनुभव करें। इसमें पहला है प्रार्थना। यह एक तरह का आध्यात्मिक पुल है जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ता है। परमात्मा जो सभी चीजों का केंद्र है, जो सभी वस्तुओं में, स्थितियों में और उसके माध्यम से जीवित रहने तक प्रार्थना में प्रेम, स्नेह, जीवन, शांति, शक्ति, सुंदरता इत्यादि क्रियाओं में से और आनंद के भावों का एहसास कराती है। दूसरा है ध्यान।
ध्यान शरीर के लिए आध्यात्मिक दवा की तरह काम करता है। इनमें केवल 15 मिनट का ध्यान दिमाग की शांति के लिए, सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रकृति के करीब बैठकर ध्यान लगाने से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि का एहसास होता है। अगला स्टेप है जाप। जाप ध्वनि की ऊर्जा से हमें सीधे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। किसी भी एक मंत्र का जप कम से कम 5 मिनट तक करें। मंत्र न करना चाहें, केवल ओम का उच्चारण करें। चौथा है आभार। आभार हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर आसपास की अच्छाई देखने में मदद देता है। बुरी परिस्थितियों में भी जो भी थोड़ा अच्छा हुआ उसका आभार व्यक्त करना सकारात्मक जीवन की निशानी होता है। अगला बिंदु है निस्वार्थ सेवा। सेवा करना एक आसान क्रिया है, लेकिन उससे पहले हमें जीवन के कई पहलुओं से गुजरना पड़ता है। इसका महत्व कई लोग स्वयं के तो कई दूसरों के अनुभवों से जानते हैं। निस्वार्थ सेवा कार्य जैसे वृद्धों की सेवा, भूखों को खाना देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना आदि जैसे काम करके हमें आंतरिक संतुष्टि, सकारात्मक जीवन और आत्मविश्वास मिलता है। ये उठता है कि इन क्रियाओं का अभ्यास कैसे करें। तो इन क्रियाओं के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई एक क्रिया को चुन लें। प्रार्थना, जाप, ध्यान करने की शुरुआत 5 मिनट से करें। यदि आपको बेहतर महसूस होता है तो धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं और स्थिति और मानसिकता को वैसा ही ढाल लें। अगला स्टेप है आभार। सीखने के लिए हर उस व्यक्ति का शुक्रिया कहें जिनके कामों से आपके चेहरे पर मुस्कान आए। यदि हो सके तो प्रकृति के करीब जाकर अभ्यास करें। अगला बिंदु है आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। इससे आपके मन में बसी शंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, कुछ लोगों को धीमी रफ्तार पसंद है तो कुछ को तेज गति से चलना अच्छा लगता है। अब आपको क्या पसंद है उसी के अनुरूप आप चुन सकते हैं अपनी आध्यात्मिकता की रास्ता। लेकिन कैसे? हर इंसान में कर्म का ढांचा मुख्य रूप से चक्रीय होता है, क्लॉकवाइज। यह चक्र सिर्फ एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल तक ही नहीं होता है। अगर आप काफी ध्यान से देखें तो घटनाएं आमतौर पर 12.25 से 12.5 सालों के चक्रों में खुद को दोहराती हैं। अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल के भीतर भी एक ही पैटर्न कई बार देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा करीब से और ध्यानपूर्वक देखें तो एक दिन के अंदर भी वही चक्र कई बार दोहराए जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए बाकी के 2 विकल्प बेहतर हैं। आप सही चीजें करें, अपने गुरु के लिए उपलब्ध रहें और आखिरी पल आने पर वह आपका ख्याल रख लेंगे। अगर इसी बात को हम विश्लेषणात्मक स्थिति में समझें तो ऐसा है, कर्म का चक्र असल में हर 40 मिनट पर खुद को दोहराता है। इन 40 मिनट के चक्रों को कन्नड़ में गलीगे कहते हैं। इसलिए आपके पास हर 40 मिनट में उसे तोड़ने का मौका होता है। इसका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान देते हैं कि आपका जीवन सिर्फ एक पुनरावृत्ति है, एक मूर्खतापूर्ण चक्र है कि आप हर 40 मिनट पर एक ही चक्र बार बार दोहरा रहे, तो आपको 2 दिनों में पता चल जाएगा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इस चक्र पर आपका ध्यान 12 सालों में एक बार जाता है तो 12 से 24 साल लग जाएंगे आपको ये समझने में ये अच्छा नहीं है। और अगर इस चक्र पर आपका ध्यान पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार जाता है, आपको उसकी व्यर्थता समझने में कुल जीवन काल और लग जाएंगे। तो ये सब इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने चेतन हैं। आप जितने अधिक चेतन होते हैं उतना ही आपको महसूस होता है कि एक अचेतन चक्र में जीना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपके पास हर 40 मिनट पर इसके प्रति जागरूक होने और उस चक्र को तोड़ने का अवसर होता है। आप अपनी मौजूदा दीवारों को तोड़कर दूर जाना चाहते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक प्रक्रिया तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कुछ जीवन कालों के दौरान सही चीजें करते हुए आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बने रहें, अपनी ओर से बेहतरीन काम करें, खुद को खुला और केंद्रित रखें और खुद को उस प्रक्रिया के लिए उपलब्ध बनाएं। आपके जीवन काल के आखिरी पल में हम ध्यान रखेंगे कि आपके साथ वह प्रक्रिया घटित हो, क्योंकि बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें कोई स्वीकृति नहीं देगा। इन चीजों को समाज मंजूर नहीं करेगा, लोग स्वीकृति नहीं देंगे, आपका परिवार स्वीकृति नहीं देगा। वे आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि आप एक विशेष तरह के इंसान थे। अगर आप दूसरी तरह के इंसान बन गए तो फिर वे आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे आपने किसी से शादी की, उन्होंने आपसे शादी इसलिए की क्योंकि आप एक विशेष तरह के इंसान थे। अगर आप किसी और तरह के इंसान बन गए तो हो सकता है कि उस तरह का इंसान भी खूबसूरत हो, मगर फिर भी वह एक अलग इंसान होगा। फिर आप अचानक उनके लिए अजनबी हो सकते हैं। हो सकता है कि वे आपके साथ नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनके अंदर आपको एक महान संभावना के रूप में देखने की समझ और विवेक न हो। मेरा जीवन साथी बहुत आगे बढ़ गया है,
ये ऐसे इंसान के साथ होना बहुत अद्भुत बात है जो मुझसे आगे हो। अगर आपके अंदर इतनी समझ है तो अच्छी बात है, मगर इतनी समझ आने पर उस रिश्ते को रूपांतरित होना पड़ता है। वह रिश्ता पहले की तरह नहीं रह जाता, उसे कुछ और बनना होगा। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि कोई आपसे काफी आगे निकल गया है तो वह रिश्ता पति और पत्नी, माँ और पुत्र, इसका और उसका नहीं रह जाता, वह कुछ और बन जाएगा। तो किसी न किसी रूप में आपके लिए अहमियत रखने वाला वह रिश्ता टूट जाएगा। या तो वह भौतिक रूप से नष्ट हो जाएगा या एक ही स्थान पर रहते हुए भी आपका रिश्ता बदल जाएगा। दुनिया में कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए वाकई के दो विकल्प हैं। आप सही चीज करें, अपने गुरु के लिए उपलब्ध रहें और वो आपका ख्याल रखेंगे। या अगर आप उपलब्ध नहीं होना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ छोटी छोटी चीजें करने के लिए तैयार हों। अपने आध्यात्मिक पोषण के लिए कुछ करते रहें ताकि भविष्य में कुछ हो सके। वैसे मैं ये आपके लिए नहीं चाहता। आपको या तो अभी अपनी सीमाएं तोड़नी चाहिए या कम से कम मृत्यु के पल में ऐसा होना चाहिए। मैं एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कई जीवन कालों तक उतावलापन और अधीरता का अभ्यास किया है। लोग आमतौर पर मुझे काफी धैर्यवान व्यक्ति के रूप में देखते हैं क्योंकि मेरी स्वीकृति को धैर्य के रूप में देखा जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सब कुछ तेज गति से होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे धीमी रफ्तार पसंद नहीं है। आपके और परम तत्व के बीच कोई पहाड़ नहीं खड़ा है। दोनों के बीच कुछ और नहीं बल्कि खुद आपकी अपनी मानसिक संरचना है। अगर आपको उसे तोड़ना है तो हमें कुछ उल्टी दिशा में कार्य करना होगा। यह एक सरल चीज है जिसे आप कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करें जिसे आप पसंद नहीं करते। उस इंसान के साथ बहुत प्यार से, खुशी से समय बिताएं। इससे बहुत सारे बंधन स्वतः टूट जाएंगे। मगर आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप किसी ऐसी चीज को चुनते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। ऐसी चीजें करना सीखें जिसे आप पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिन्हें आप पसंद नहीं करते और फिर भी अपना जीवन समझदारी से, प्रेम से, आनंद पूर्वक जिए। सारे बंधन स्वतः टूट जाएंगे। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये आज की विश्लेषणात्मक चर्चा जो थी कि हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें, अध्यात्म और कर्म क्या है। हमारे जीवन के साथ योग चैनल पर कई हमारे जिज्ञासुओं ने कुछ ऐसे प्रश्न किए थे जिनका उत्तर इस प्रश्नोत्तरी के रूप में आपके सामने रखना बहुत आवश्यक था। ये जो उत्तर आपके सामने रखे गए हैं ये गहन विश्लेषण और चिंतन के पश्चात आपके सामने रखे गए हैं। आशा है कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कैसे करें, आध्यात्मिक जीवन जीने की कला विषय पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी या एक वीडियो अंक आपको शायद पसंद आए और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये अपने को सफल बनाने के लिए इससे कुछ अवसर प्राप्त हो जाए। निश्चित रूप से आप इसको गहन चिंतन का विषय बनाएंगे और इससे प्रेरणा अवश्य लेंगे, खुद लाभान्वित होंगे और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करेंगे। कमेंट करना न भूलें और प्रश्न अवश्य करें जिससे आगामी अंकों में फिर उनके उत्तर दिए जा सकें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।